सदकता या रसूल अल्लाह, सदकता या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। अच्छा, मैं एक बुजुर्ग जिन का बताया हुआ आपको वजीफा बताऊंगा। बुजुर्ग जिन, ऐसा वजीफा कि अल्लाह खैर। एक मैंने वैसे वजीफा, ये मैं क्यों वीडियो बना रहा हूँ, एक वजीफा मैंने बनाया था कि जन्नात आपको पैसे दें। वो जलेबी वाला अमल था। कई जो मेरे मतलब देखने वाले हैं उनको पता होगा कि आपको गैबी तरीके से कभी सरहाने के नीचे से पैसे मिल रहे हैं जी। एक 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 दादी अम्मा थी, मतलब जैसे किसी बड़ी उम्र की खतून को लोग कहते हैं ना आंटी, लेकिन ये आंटी नहीं थी, ये दादी अम्मा थी, 80 साल की। मेरे आगे बड़ा रोई मेरी दुकान पर आके कि मेरी जो बहू है मुझ पे बड़ा जुल्म करती है। सास बहू का चक्कर होता है ना, पता नहीं जुल्म करती थी भी कि नहीं, लेकिन बूढ़ों को लगता है ना कि यार ये मेरी बात नहीं मान रही, और मुझे ये खाने को दिल था, वो मुझे उसने मंगा के नहीं दिया, मैं क्या करूं। मैंने उसे ये अमल बताया। मैंने कहा एक बुजुर्ग जिन का अमल है, यकीन करो भाई, कभी उसके सराहने से नीचे पैसे निकले, कभी जनाब वो जहां पर जिस चरपाई पर लेटती है वहां पर गद्दा वगैरह या कोई भी तलाई होती है, पता नहीं आप क्या कहते हो अपनी जुबान में, ठीक है, वो रुई भरी तलाई होती है जिस पर लोग चरपाई पर बिछा के सोते हैं, कभी वो उठाती उसके नीचे से पैसे। यानी कि अच्छा, कई कई बार कोई करीबी रिश्तेदार आके उसकी खिदमत कर देते, कोई 2000 दे देता, कोई 5, यानी गैबी तरीके से मदद होती है। जन्नात या मोकलात के जरिए अल्लाह पाक आपकी मदद करता है। लेकिन यहां पर जो मैं अमल आपको बताने लगा हूं ना, एक बुजुर्ग जिन का बताया हुआ अमल है। वो कहने लगा, यहाँ पर हमारे जिस जगह में मैं रहता हूँ ना, यहाँ पर एक इलाका है हमारा रेलवे स्टेशन के पास। वहाँ की एक कॉलोनी है, बड़ी पोश लोग वहाँ रहते हैं, बड़े अमीर लोग। तो वहाँ पर एक एक बंदा था, एक बच्चा, यानी बच्चा होगा ज़्यादा 18 से 20 साल का। तो वो बीमार रहता, उस पर जिन का साया था, यरकान भी था उसे। तो एक दिन उसकी जो माँ थी बड़ी भर चुकी थी, दिल से आवाजार थी कि यार मेरे जवान बच्चे का क्या बनेगा। मैं तो बड़ी, अगर खुदा ना खास्ता ऐसे कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगी। ज़हर औलाद का दर्द बड़ा होता है, इसमें कोई शक हरगिज ना है। लेकिन एक दिन जनाब जब जिन आता है उसके अंदर, वो बच्चे पर जिन आशक था जिसको यरकान था, जब जिन आता सारे घर वाले डर जाते, थर थर कांपते, कुछ डर के मारे बोलते नहीं, तेरे जिन्नात है। और ये असल है, बिल्कुल 100% मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरे सामने का वाकया है, ठीक है ना जी। अच्छा, अब क्या है जी, एक दिन जिन उस पर हाजिर हुआ तो बुढ़िया उस दिन बड़ी तपी हुई थी, बड़ी गुस्से में निढाल थी, हैं जी। जिन को वो पड़ गई जाके, कहने लगी तू, तेरी ऐसी दी तैसी मैं मारा, तू ये बड़ा जिन है, तू मेरा मुंडा बीमार है, यरकान एनू एदा ते तू इलाज करदा नहीं, तू आना मैं दा दोस्त हाँ, हैं जी। ये पंजाबी में वो बोल रही थी ना, तो मैं आपको इस तरह बता रहा हूँ। कहने लगी कि भाई तू अच्छा ये दावा करता है कि मैं इसका दोस्त हूं, मैं इसके बगैर रह नहीं सकता, मैं इससे मुलाकात के लिए आता हूं, तो मेरा बच्चा तो बीमार है, यरकान है, तू इसका हल करके बताना तू। जिन ने कहा बड़ी बी क्यों। अच्छा, जिन भी वैसे गुस्से में रहता, लेकिन जब उसने देखा ना कि बुढ़िया बड़ी बी जो है बड़ी गुस्से में है, तो वो भी तरीके से बोला, यानी उसके बच्चे के अंदर हलूल कर गया था ना। कहने लगा बड़ी बी क्यों परेशान होती हो, 3 दिन में अगर ये ठीक ना हुआ तो मैं ये इसको नहीं, यहाँ ये जो ये शहर है, इस शहर के ऊपर से भी गुजरना छोड़ दूंगा, एक अमल करना है जी। अल्लाह अकबर, एक अमल कर ले तो ये ठीक हो जाएगा। और मैं यहां पर एक और बात ऐड करना चाहूंगा। अब मिसाल, ये वीडियो इसलिए नहीं है कि आपको मतलब है यरकान है, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह पाक आपको सेहत दे, यानी आपका हर मसला रब दूर करेगा, ठीक करेगा। अब किसी को अपने ऊपर आशक करना है, मिसाल के तौर पर कोई लड़की है, आप चाहते हो उससे शादी हो, लेकिन गलत काम नहीं, हक हलाल तरीके से चलना है आपने। और अगर कोई शादी करनी है, अगर बीमारी से निजात हासिल करनी है, कोई और तकलीफ है, इंटरव्यू में कामयाबी लेनी है, मालो दौलत आप चाहते हो, रिजक के अंबार चाहते हो, तो अमल मैं आपको बताता हूं। हर उसको इजाजत है जो एक लाइक करे, कमेंट करे, अपना नाम विद शहर के नाम लिख दे, उसको अमल की इजाजत है। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना चाहें तो वो आपकी मर्जी है, नहीं करते तो इजाजत के लिए सब्सक्राइब करना जरूरी नहीं है, ये आपका अपने भले के लिए होता है। बेल नोटिफिकेशन भी दबाएं, अगर सब्सक्राइब आप करते हैं तो ये बेल नोटिफिकेशन नजर आ रहा है, इसको लाजमी दबाया करें ताकि मेरी सारी वीडियो आप तक मिलती रहे।
यार मुफ्त वजीफे कहाँ मिलते हैं? ये जो आम यूट्यूबर बना रहे हैं ना, मैं वो नहीं हूँ बंदा। पता नहीं अल्लाह ताला ने आपके नसीब में आपने कौन सा नेक काम किया कि मैं आपको मिला हूँ, हैं जी। ये मजाक नहीं मैं कर रहा, ये हकीकत है, हकीकत बता रहा हूँ। मेरे बताए वजीफे आज तक रद्द नहीं हुए। और ये जो मैं बड़बोली कर रहा हूँ कि मैं आपको मिला हूँ, आप बड़े नसीबों वाले हैं, आपने कोई नेकी की हुई है, हैं, तो इसके बदले मैंने आपसे क्या मांगा है? कोई पैसे, कोई नंबर, यहाँ पर कोई चंदा मांगा है कि भाई मुझसे आप इंप्रेस हो जाएंगे और मुझे बारिश शुरू हो जाएगी मुझ पर पैसों की, है जी? ऐसी बात नहीं है, अल्लाह करेगा बारिश, आप सिर्फ मेरे लिए दुआ किया करो। लो जी, उस बुजुर्ग जिन ने पता क्या कहा, उसने बड़ी बी को इलाज बताया। कहने लगा, अब मैं पूरी आपको बात बताता हूँ, वीडियो से हटना नहीं है। कहने लगा कि आपने केला देखा हुआ है जी? केला नजर आ रहा है? बुढ़िया कहने लगी, ठीक है बता बता, केला देखा हुआ है। अब इसने कहा कि केला, मिसाल आप मंडी में चले जाओ ना, ये मैं अपनी तरफ से ये बात कर रहा हूँ, मंडी में जाओगे, केले आप जब लेते हो तो रेडी वाले के पास कोई केले ऐसे होते हैं कि मतलब है वो, हम अपनी जुबान में डल कहते हैं उसे, केलों का डल, यानी केले इकट्ठे लगे होते हैं वो लकड़ी के साथ, जो केले की लकड़ी होती है, वो देखी हुई है आपने? अगर देखी है तो कमेंट में बताना। ज़ाहिर है केलों को उतार के वो रेडी पर तो रखते हैं, लेकिन जिस जगह से उतारते हैं केलों का वो एक तना सा होता है, इतना सा, नजर मेरी बात समझ गए? यानी डल समेत केले, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। अब वो जो केले उतर के वो डल रह जाता है ना, उसकी लकड़ी जो रह जाती है, जिन कहने लगा इसका पानी निकाल, ठीक है जी, 50 ग्राम इसका पानी ये ले लेना, इसका जूस निकाल। मेरी बात समझो, जूस निकलवाना हो ना तो आप किसी भी गन्ने वाली मशीन पर चले जाएं, उसको 10 रुपए 20 रुपए दे के जूस आप निकलवा सकते हैं। कहने लगा कि इस तरह कर कि इसका 50 ग्राम, बुढ़िया को कहने लगा इसका 50 ग्राम पानी सिर्फ तुम्हें चाहिए। कितना? 50 ग्राम। और 50 ग्राम तुम्हें कोई मशरूब, मिसाल के तौर पर 7 अप, उसके जो जुबान से लफ्ज निकला वो 7 अप की बोतल थी। वैसे कोई भी मशरूब ले सकते हैं, लेकिन वही करें जो उसने बताया, 7 अप की बोतल, 50 ग्राम 7 अप की बोतल और 50 ग्राम वो केले के डल का जो जूस है, जिस लकड़ी पर केला लगा होता है, ठीक है, ये मिक्स करके 3 दिन पिला। चौथे दिन अगर इसको यरकान रह गया तो मैं यहां ऊपर इस शहर से गुजरना छोड़ दूंगा, इसको तो छोड़ के जाऊंगा। दोस्तों, मैंने दर्जनों लोगों को यह अमल दिया, खुद मैंने दिया है। यहां पर ये वीडियो में नहीं, यहां पर हेपेटाइटिस सी वाले लोग ठीक हो गए हैं जी। अब अगर किसी को अपने ऊपर आशक आपने करना है ना, तो इस पर आपने जो केले का पानी निकालोगे ना, केले के डल का, केले का पानी नहीं, केला जिस लकड़ी पर लगा होता है उसका, उस पर आप क्या करो, 3 बार सूरह यासीन, 3 बार सूरह रहमान, 3 बार आयतुल कुर्सी, 3 बार सूरह फलक है, कुल औज़ बिरब्बिल फलक, 3 बार सूरतुन नास। ये कितनी चीजें बनती हैं? 5, यानी 3 बार सूरह यासीन, 3 बार सूरह रहमान, 3 बार आयतुल कुर्सी, 3 बार सूरह फलक और 3 बार सूरह नास। ये लिख लें कापी पेंसिल पर, ये पढ़ के दम करें, किसी को भी पिला दें, वो आपके इश्क में दीवाना हो जाएगा। कम से कम 2-3 दिन पिलाएं। और अगर किसी अफसर से निकलवाना हो ना काम, तो उसको 7 अप की बोतल ये मिक्स करके पिलाएं, आपको लग पता जाएगा। घर में पिए, सब बीमारियों से शिफा हासिल होगी। और इस पानी की बरकत, जो बंदा ये कुछ दिन पीता है पानी, अलग क्या है, केले के डल का पानी है, केले की लकड़ी का, और 50 ग्राम वो और 50 ग्राम 7 अप, मैंने अपने हाथों से लोगों को पिलाया हुआ है जी। और मेरा एक दोस्त था, अब वो लाहौर में होता है, पहले यहाँ पर ही होता था, वहां पर ही काम करता है। हेपेटाइटिस सी उसका रिपोर्टें आ चुकी थी। एक बार 6 माह बाद वो जो मुझे मिला ना, पीने के बाद मैं भूल चुका था मैंने से पानी पिलाया। कहने लगा, यार मैंने तो जाके चेक करवाया बड़े अस्पताल से, नहीं निकला हेपेटाइटिस सी, वो पहले गलत थी। तो मैंने भी चुप कर गया, मैंने कहा चलो शुक्र है तू ठीक हो गया। वो हफ्ते बाद मेरे पास आया तो मैं भी सोचता रहा ये कैसे हेपेटाइटिस सी इसका ठीक हुआ है। तो मैंने कहा, यार वो 6 माह पहले जो तुम्हें मैंने पानी पिलाया था, है जी, जो तू मतलब मैंने कहा था कि ये केले का जो लकड़ी है, केले जिस लकड़ी पर केला लगा होता है, मैंने तुझे वो पानी पिलाया था, मेरे ख्याल है तुम्हें उसी से आराम आया। वो कहने लगा, ओए वाकई यार कमाल हो गई। तो ये अमल कीजिए, इंशाल्लाह ताला आपकी सेहत भी ठीक हो जाएगी। और जो मैंने आपको बताया ना, 3 बार सूरह यासीन, 3 बार सूरह रहमान, 3 बार आयतुल कुर्सी, 3 बार सूरह फलक और 3 बार सूरतुन नास पढ़ के अगर जो बंदा ये हफ्ते में जुमे के दिन
عمل کرتا رہے اس کی دولت بھی بڑھے گی، رزق بھی بڑھے گا. اور یہ عمل دیکھیں، اب بندہ کہے کہ کیلے کے ڈل کا پانی نکال کے 7 میں مکس کر کے دولت کیسے بڑھے گی؟ کیا آپ سورہ یاسین 3 بار نہیں پڑھو گے؟ 3 بار کیا سورہ رحمان نہیں پڑھو گے؟ 3 بار آیت الکرسی، 3 بار سورہ فلق اور 3 بار سورہ ناس؟ تو یہ وہ عمل ہے کہ جو بندہ جمعے والے دن کرتا ہے، اللہ کی ذات اس کا گھر بار خوشیوں سے، سیر سے، مال سے، برکت سے بھر دیتے ہیں. آزما کر دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ بھی بہترین یاد کرو گے کسی نے عمل بتایا تھا. تو دوستو ہر اس کو اجازت ہے جو ویڈیو پوری بغیر ایک سیکنڈ چھوڑے دیکھے گا، اور ایک کمنٹ کر دے، ایک لائک کر دے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.